हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह। और जो आज खास विषय को लेकर, जो मुद्दे को लेकर आपके बीच हम आए हैं, वो मुद्दा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सचिवालय सहायक की परीक्षा के संदर्भ में। जैसा कि आपको पता है कि कल बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है, 68वीं बीपीएससी, और सारे परीक्षार्थी अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में आज जाएंगे और कल तक सब पहुंच जाएंगे। निश्चित रूप से सारी परीक्षाओं को अच्छे से देंगे। मेरी शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के साथ है। और जो भी कुछ ऐसा अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार से गड़बड़ी होगी तो उसे अफवाह न उड़ाए, बिल्कुल तथ्यों की पूरी जानकारी ले ले, तभी कुछ लिखें या तभी कुछ बोलें। निश्चित रूप से आपको एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले सारे अभ्यर्थियों को। अभी जो बात हम करेंगे वो करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सचिवालय सहायक की परीक्षा के संदर्भ में। जहाँ तक ये साथियों आपने देखा होगा कि जिस प्रकार की बातें और आयोग की और प्रशासन की तरफ से हो रही है कि छात्रों और अभ्यर्थियों द्वारा यह अफवाह उड़ाया गया कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन अफवाह नहीं है, वो तथ्यात्मक रूप से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही तथ्य है। और उजागर जो हुआ पहली पाली की 23 की प्रथम पाली के जो प्रश्न पत्र है वो परीक्षा के दौरान ही वायरल हुए। तो आयोग की जांच के बाद ये संपुष्टि हो पाई कि जो बातें विद्यार्थियों द्वारा कही जा रही है वो अफवाह नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सही है। और तभी उन्होंने परीक्षा रद्द किया। जो एसआईटी का गठन हुआ आर्थिक अपराध इकाई की टीम द्वारा, तो लगातार इस तरह की बातें हो रही है। छात्र आपने 4 जनवरी को देखा किस तरह की बातें हुई, छात्रों अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, दौड़ा के लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद कहीं न कहीं अभ्यर्थी एकजुट बैठे थे, इंतजार में थे कि सरकार और आयोग कुछ करेगी, परंतु अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। लगातार छात्र अभ्यर्थी इंतजार में थे कि आयोग और प्रशासन की तरफ से जो जांच की बात कही जा रही है, जो जांच किया जा रहा है, उसका एक रिजल्टेंट आखिर आएगा कि आखिर उसका सरगना कौन है। परंतु एक आप देखे होंगे कि बिहार की परीक्षाओं में जब पेपर लीक होता है या क्वेश्चन पेपर वायरल होता है, तो जैसे ही होता है तो फिर एकाएक प्रशासन एकदम हरकत में आ जाती है। छात्र अभ्यर्थी विरोध करते हैं, निश्चित रूप से विरोध करना भी चाहिए। तो जब हरकत में आते हैं तो वो पाते हैं कि परीक्षा केंद्र से 2-4 परीक्षार्थी इस तथ्यों को उन्होंने किया है, इस काम को, गलत काम को उन्होंने किया है, तो उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन जब विरोध तेज होता है तब ऐसा होता है कि किसी परीक्षा केंद्र से कोई संचालक या कोई अफसर अधिकारी, छोटे, वो भी छोटे 4th ग्रेड के अफसर अधिकारियों की गिरफ्तारी होती है। लेकिन जो जांच चलती है उसका मुख्य सरगना कौन है, उसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, जब इस तथ्यों पर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि उसका मुख्य सरगना तक पकड़ने की जब बात आती है तो उसको पकड़ने में आर्थिक अपराध इकाई की टीम हो या जो जांच कर रही टीम हो, सारे टीम जो है वो हाथ खड़े कर देते हैं। इसलिए खड़े कर देते हैं क्योंकि उसके ऊपर कहीं न कहीं किसी बड़े लोगों का हाथ है, आशीर्वाद प्राप्त है, तभी तो ये जांच नहीं हो पाती है। तो लगातार प्रश्न पत्र परीक्षा ये न पहली होगी और न ये आखिरी है। बिहार के सारे परीक्षाओं में प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। और जिस प्रकार की बातें कही जा रही है कि हमने प्रशासन और आयोग सरकार लगातार गंभीर है, तो आप गंभीर कहाँ हैं? आपने मुख्य सरगना को अभी तक 67 बीपीएससी में मुख्य सरगना कौन है, उसकी जांच कहाँ तक गई, किन किन लोगों को आपने गिरफ्तार किया? बस 2-4 लोगों को गिरफ्तार किया, अजय विजय 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई, परंतु अभी तक मुख्य सरगना कौन है ये बात स्पष्ट नहीं हो पाया है। उसी प्रकार का बीएसएससी में भी जांच अगर चल रही थी, 2-4 परीक्षार्थी पकड़े गए, उसके बाद भी अभी तक जो है कुछ संचालक भी बेगूसराय से पकड़े गए। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आखिर उसके मुख्य सरगना कौन है, उसके तार कहाँ तक है। जब तक आप तार का, आप रैकेट का भंडाफोड़ नहीं करेंगे, तब तक इसी प्रकार से प्रश्न पत्र वायरल होंगे, प्रश्न पत्र आउट होंगे और जांच के नाम पर लीपापोती होगी, बस यही, और इसके अलावा कुछ नहीं है कहीं। तो हम लोगों ने पाया कि हमारे साथी जितने थे, हम लोगों ने पाया 30 को भी जो हम लोग बीएसएससी ऑफिस का घेराव कार्यक्रम था, आपने देखा होगा कि क्या उस तरह का हाल हुआ। तो छात्र अभ्यर्थी सरकार आयोग से लड़ने के लिए नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारी जो मांग है बीएसएससी की 2 शिफ्ट की परीक्षा उसको रद्द कीजिए, परंतु वो सुनने को तैयार नहीं है। लगातार वो बता रहे हैं कि नहीं, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं हुई है, जबकि परीक्षा के दौरान आपने ही माना, आपकी जांच टीम जो कर रही थी उन्होंने बताया कि परीक्षा समाप्त होने के 2 मिनट पहले, अरे 2 मिनट पहले हो चाहे 1 घंटा पहले हो, निश्चित रूप से सारी बातें बिल्कुल सही है। हम लोगों ने कल बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हम लोग सारे साथी थे, उन्होंने बैठक करके ये फैसला लिया कि आगे की रणनीति के तहत हम लोग कोर्ट फाइल करने की पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है। कल बीपीएससी एग्जाम है, मेरा भी पेपर है, हम भी जा रहे हैं एग्जाम देने। सारे लोग एग्जाम देने के बाद 13 को पटना आ जाएंगे
और 13, 12, साढ़े 12 बजे 12 को भी आ जाएंगे कुछ साथी, कुछ 13 को भी आ जाएंगे। 13 से लेकर और 14 तक, 13, 14 दोनों दिन हम लोग, जो लोग कॉल करेंगे आकर अपना एडमिट कार्ड जमा करेंगे, हमसे मिलेंगे और अपना एडमिट कार्ड जमा करेंगे। निश्चित रूप से कम 100 पिटिशनर की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा जितनी हो जाए तो मुझे तभी तब केस की जो बातें हैं वो तथ्यात्मक रूप से सही हो पाएंगी और हम लोग निश्चित रूप से जीत की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अब रही बात जो स्पष्टीकरण की बात है, तो आपको स्पष्ट बता दे कि एक चीज आपको हम बता दें कि आने वाले समय में जिस प्रकार की बातें, अब केस करने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है। हमारे साथियों ने कहा कि एक अकाउंट नंबर जो है उसको डाला दे, हम अपने कम्युनिटी में एक अकाउंट नंबर डालेंगे। आप लोगों को लगता है कि अगर कोर्ट केस करना सही है तो आप मदद करेंगे, नहीं तो अन्यथा तो हम देख ही रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, किसी प्रकार कमेंट कर रहे हैं, नहीं होगा तो कैसे होगा, तो आप गलत कर। अरे हम क्या गलत कर रहे हैं भाई? हमने कोर्ट केस की, आपने सड़क पर आंदोलन करके देख लिया, आगे धरना प्रदर्शन की भी बात हम लोग करेंगे, 20 के बाद संभवतः हम लोग बैठेंगे, तो उस सारी चीजों के लिए पैसे की तो जरूरत होगी ना। कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा बहन, और कोर्ट में काफी पैसे की जरूरत होती है। जो बिहार में नौकरी करने वाले हैं लोग हैं, या बिहार के बाहर किसी दूसरे राज्य में आपने परीक्षा दिया है या परीक्षा नहीं दिया है, लेकिन केस के रिगार्डिंग तो जो पैसे की जरूरत होती है उसमें आर्थिक मदद की तो जरूरत है। तो हमने आपसे सहायता मांगी है, आपको सहायता करनी होगी। अगर सहायता नहीं करेंगे तो अब वो समय नहीं है, 15 दिन 20 दिन बीत जाएगा तो 5 मार्च को एग्जाम है। उस एग्जाम को रुकवाने के लिए, पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है जो रद्द हुई है उसको स्टे कराने के लिए हम लोग को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा, और हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं। आर्थिक सहयोग की जरूरत है, इसलिए आपसे अपील करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप आर्थिक सहयोग कीजिए। और जो बातें होगी, जो बात आपको लगता होगा कि इस तरह की बातें होगी तो पैसा लिया जाएगा तो फिर नहीं होगा, तो फिर अब कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं विद्यार्थियों के पास कोर्ट केस के अलावा। तो आप लोगों से अपील है, कम्युनिटी में हम अपना डाल देंगे ग्रुप में, जो भी ग्रुप में भी और मेरे साथी हैं उसको डाल दे रहे हैं। आप लोग आर्थिक सहयोग कीजिए, जहां जिसको होता है वो आर्थिक सहयोग कीजिए। और हमको कम से कम 100 पिटिशनर की जरूरत है। ग्रुप में मेरे सारे साथी पिटिशनर हैं और भी लोग, कम से कम 100 लोग, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो केस मजबूत होगा। सारे एविडेंस हम लोग के पास है। निश्चित रूप से हम लोग की बातें जो होगी वो सार्वजनिक रूप से 15 को जो बैठक बुलाएंगे हम, उसमें सभी लोगों को आना है बैठक में। और बैठक में के कोर्ट संबंधित और 20 के बाद की जो रणनीति होगी उस संबंधित सारी बातों को हम वहां रखेंगे। 13 को हम बताएंगे कि बैठक पटना में कहाँ होगी। इसलिए साफ आज सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज बैठक में आपको आइए, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो अंतिम लड़ाई है। 5 मार्च को एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद कहीं कुछ नहीं होने वाला है, तो उसके पहले की जो तैयारी है वो अंतिम है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप सही चीजों को आकलन करें और कुछ भी बोलने और लिखने के पहले सोच लें कि मैं क्या बोल रहा हूं। कोई व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो गलत व्यक्ति है, तो आप ही लड़े, आप आगे आए। मुझसे जो होगा मदद मैं करूंगा, आप हमको बोले मदद करने के लिए। लेकिन बेकार में जो अनलग वो भी किसी के द्वारा, रात तो हम सो नहीं पाए, बहुत देर से सोए, इसलिए कि 12:30 बजे से लेकर और 1:30 बजे रात तक लगातार 20 कॉल मेरे मोबाइल पर आए और धमकी भरे कॉल आ रहे हैं कि आप केस छोड़ दीजिए, आप ये सब चीज मत कीजिए, फलना चिल्ला, बहुत धमकी भरा। आपको मैं बताऊं, अब आप माने या ना माने, लेकिन ऐसी बात है। अपने ग्रुप के साथियों को मैंने इन्फॉर्म किया है, कुछ लोगों को, अपने खास लोगों को इन्फॉर्म किया है कि मुझे धमकी दिया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से जो भी बातें होगी, मैं वीडियो बनाने का माध्यम यही है कि आप मेरी बातें, आपकी बातें, बीएसएससी अभ्यर्थियों की बातें आप तक हम पहुंचा सके। निश्चित रूप से आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप आर्थिक रूप से सहयोग करें, शारीरिक रूप से सहयोग करें। एक लड़ाई, अंतिम लड़ाई, जिसको करने के लिए हम लोग एकजुट होना है, हम लोग एकजुट होंगे निश्चित रूप से। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।